गुरुग्राम विश्वविद्यालय के शिक्षण संस्थान के शिक्षकों टीआरपी ने अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर के नेतृत्व में जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव को अपना ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि गुरुग्राम विश्वविद्यालय ने वर्ष 2018 में यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार लेक्चरार की नियुक्ति शिक्षण संस्थान के रूप में की गई थी। आरोप है कि वेतनमान में गैर पीएचडी धारकों के लिए 30,000 रूपए और पीएचडी धारकों के लिए 35,000 रूपए तक ही उन्हें सीमित कर दिया गया है। उनका कार्यभार यूजीसी के मापदंडों से अधिक है। फार्मेसी विभाग में उनके नाम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पोर्टल पर स्थायी कर्मचारियों के रूप में शामिल किए गए हैं, जो कि गलत है। वर्ष 2019 के समान काम के लिए समान वेतन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद उन्हें सहायक प्रोफेसर के समान मुआवजा, चिकित्सा या मातृत्व अवकाश भी नहीं दिया जा रहा है। यदि कोई भी अवकाश लेते हैं तो वेतन काट लिया जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर की माने तो जो शिक्षक अपनी पूरी क्षमता से देश का भविष्य बनाने का काम करते हैं, उनके हकों पर सरकार को ऐसे ठुकराघात नहीं करना चाहिए। महिलाओं को बेहतर माहौल व हक देने की बात करने वाली सरकार को इस विषय पर बिना देरी के उनके हक देने चाहिए, ताकि वह अपनी ड्यूटी और बेहतर से कर सके। कांग्रेस नेत्री पर्ल चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षण संस्थानों में ना तो विद्यार्थियों को सुविधा दे पा रही है और ना ही स्टाफ को। मजबूरी में आज स्टाफ को अपनी मांगे उठानी पड़ रही हैं। देखिए, सरकार जिस तरीके से कहती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, क्या ऐसे बेटियां पढ़ेगी? आप देखिए, पीएचडी होने के बावजूद भी आज इनकी तनख्वाह मात्र 30,000, मात्र 35,000, और उसके बाद दावे करते हैं। गुरुग्राम विश्वविद्यालय में जिस तरीके से इनके साथ व्यवहार हुआ, बहुत ही दयनीय और बहुत ही अशोभनीय किस्म की टिप्पणी की जाती है कि आप दिहाड़ी मजदूर हैं। क्या ऐसे कोई और पीएचडी करके क्या दोबारा से बच्चों को पढ़ाएगा? जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, सरासर गलत। एक समान वेतन की बात करते हैं, एक समान काम की बात करते हैं, और उसके बाद आप फर्क रखते हैं। इस तरीके से बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। इनकी जितनी मांगे हैं सभी जायज है, और एक महिला होने के नाते आप देखिए, कोई भी महिला है, उनको मैटरनिटी लीव का एक हक बनता है। ये कोर्ट भी कहती है कि उनका हक है। अगर उनसे मातृत्व का आप छुट्टियों का हक छीनते तो कहीं ना कहीं आपकी दर्शाता है कि आप लोग महिला विरोधी भी है। तो इनकी जितनी भी मांगे हैं सभी बिल्कुल पहली कलम से मैं कहता हूँ, इनको मैं विश्वास दिलाता हूँ। पहले तो हम आज डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि इनकी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया जाए और इनकी सभी मांगे मानी जाए। और मैं इनको आश्वस्त करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ है। के मामला तो ये है कि आज इन 10 सालों में सरकार में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिन को ये सड़क पर ला कर ना छोड़ दिया हो। टीचर से लेके, स्टूडेंट से लेके, वकीलों से लेके, किसान से लेके, बेरोजगार युवा से लेके, जिन प्रोफेसरों का स्थान स्कूलों में, कॉलेजों में है, आज उनको सड़कों पर आकर डीसी महोदय को अपना ज्ञापन देना पड़ रहा है, जो कि बहुत शर्म की बात है। इनकी डिमांड क्या है? इनकी डिमांड ये कि इनको हेल्थ बेनिफिट मिले, इनको मैटरनिटी लीव मिले, मैटरनिटी बेनिफिट मिले। आज के जमाने में भी इनको हेल्थ बेनिफिट और मैटरनिटी बेनिफिट ना मिलना सरकार की विफलता को दर्शाता है। जो ये 44 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इनकी मांग जायज है कि भाई जब समान कार्य है तो समान वेतन भी। ये तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आपको जिसका जो कार्य है उसको उस हिसाब के पैसे देने पड़ेंगे। इनको एक सेशन के 1,000 रुपए मिलते हैं। यूजीसी ने आपकी क्लियर कट गाइडलाइंस हैं कि 57,700 रुपए देने हैं। अब एक 1,000 रुपए के सेशन के लिए तरस रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इन प्रोफेसर्स की, इन महिलाओं की बात सुने। ये सरकार जो कहती है कि हम लड़की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा देती है, आज ये सड़कों पे इनकी बात सुने। कितने पढ़े लिखे हैं? और ये सबने ये नेट का एग्जाम क्लियर किया, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एंड दे आर ऑल डॉक्टर्स। ये कोई ये नहीं है कि इन्होंने सीटेट एचटेट कल क्लियर किया और ये किसी अप्रोच के साथ आई हैं। दे आर ऑल नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होल्डर्स, इनके पास डिग्रीज हैं प्रॉपर, और दे आर असिस्टेंट प्रोफेसर, सब डॉक्टरेट हैं, और बेचारे यहाँ घूम रहे हैं। बड़ी दिक्कत की बात है और बड़ी शर्म आती है। गुड़गांव विश्वविद्यालय जहाँ फॉर्चून 500 कंपनीज हैं और वहां पर ऐसा काम हो रहा है कि टीचर्स भी सड़क पर आ रही हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है।
जी बिल्कुल सही। 2018 से इन टीचरों की भर्ती की गई है और इन टीचरों को जो भी इनकी सैलरी इनको अपॉइंटमेंट लेटर में बोली गई थी वो सैलरी भी नहीं मिली है इनको। ना तो मैटरनिटी बेनिफिट्स मिले हैं, ना अगर कोई छुट्टी होती है या कोई एग्जामिनेशन होता है उस समय पे भी इनको इनकी तनख्वाह नहीं दी जाती है। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार, वो सरकार जो गुड़गांव का नाम बदल कर गुरुग्राम करती है, उस सरकार में महिला गुरुओं की जो हालत है उसका संज्ञान ले, इन टीचरों को इनका हक मिले और इनको जो भी बेनिफिट्स इनको मिलने चाहिए वो मिले। और अगर इस सरकार ने उनकी सुनवाई नहीं की तो हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी इनके पहले कदम से इनकी समस्याओं को सुनेगी और हम इनके साथ हमेशा खड़े हैं। सर मुद्दा ये है कि 2018 में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी, तब से हम सब यहाँ पे टीचिंग रिसोर्स पर्सन का काम कर रहे थे। हम सबको यहाँ पे बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर वाला वर्कलोड दिया गया, यहाँ तक कि उससे भी ज्यादा दिया गया और हमने पूरा निष्ठापूर्वक सारा काम किया, लेकिन समान कार्य समान वेतन वाला अधिकार हमको नहीं मिला। और जब हमने ये अधिकार मांगा तो हमको मना कर दिया गया देने से। फिर हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो जब कोर्ट से हमने स्टे ले लिया इस चीज पे कि हमको नहीं निकाला जा सकता, तो हमारा काम छीन के, हमारा वर्कलोड छीन के दूसरे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को दिया गया। वहां पे हमें मात्र कहीं किसी को तो 2000 की तनख्वाह, किसी को 3000, 6000 इस तरह की तनख्वाह मिली है। तो हमारे ऊपर बहुत मेंटली टॉर्चर किया गया है, इमोशनली टॉर्चर किया है, सोशली हमको बॉयकॉट किया गया है यूनिवर्सिटी से। हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं और अब हम अपनी मांगे रखना चाहते हैं प्रेस के सामने। हम चाहते हैं कि हमारे जो डेजिग्नेशन है उसको ठीक किया जाए, हमें टीचिंग रिसोर्स पर्सन से असिस्टेंट प्रोफेसर की डेजिग्नेशन दी जाए। हमारा अपॉइंटमेंट लेटर, हम जब अपॉइंट हुए थे हम सबको हमारा अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए। हमारा जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का 2018 से, वो एक्सपीरियंस हमको मिलना चाहिए। हमारा काम, हमारा वर्कलोड हमको वापस मिलना चाहिए और उसी हिसाब से हमारी बेसिक पे सैलरी मिलनी चाहिए हम सबको। हमारी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, प्लस हमें मेडिकल मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलने चाहिए। और यहाँ तक कि हम लोगों को, जब हम यहाँ पे एज ए टीचिंग रिसोर्स पर्सन काम करते थे, हमें अगर ब्रेक हो जाती थी तो हमें सैलरी नहीं दी जाती थी। अगर ब्रेक है, सेमेस्टर ब्रेक है, एग्जामिनेशन ब्रेक है, छुट्टियां हैं, तो हमको सैलरी नहीं दी जाती है। हमको वो सैलरी मिलनी चाहिए। इनफैक्ट पहले तो एक ऐसा हाल था कि अगर हमने बाई चांस मेडिकल इमरजेंसी में छुट्टी ले ली तो वो जो कैपिंग अमाउंट, जो ये चिल्लर हमको बांटते थे, उसमें से भी हमारे पैसे काट लिए जाते थे। तो यही हमारी मांगे हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारी इन मांगों को सुने और मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि हमारी इन मांगों को पूरा किया जाए। क्या यूनिवर्सिटी के वीसी या मैनेजमेंट से बात हुई आपकी इस पर? बिल्कुल हुई है सर, हमने मैनेजमेंट से बात की गई है। बहुत ही काफी सारे डिपार्टमेंट में, एक दो डिपार्टमेंट में जब ये सब बातें चली हैं तो डीन्स ने बहुत गलत तरह की टिप्पणियां की हैं कि ये तो दिहाड़ी मजदूर की तरह आते हैं, काम करते हैं, तुम्हारी वैल्यू क्या है, ये तो फ्रस्ट्रेटेड औरतें हैं, ये क्यों मुंह उठा के आ जाती है, इनकी तो मैं शक्ल नहीं देखना चाहता। इस तरह के कमेंट्स तक पास हुए हैं हम पर। हमें बिल्कुल सोशली बॉयकॉट किया गया है सर। अब डीसी से मुलाकात की है, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? अभी हम डीसी सर के पास मेमोरेंडम, हमारा ज्ञापन लेके जा रहे हैं, तो देखते हैं डीसी सर का क्या से होगा इस चीज में। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।